एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन करना है हमें। देखो क्या दे रखा है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर एज गिवन वैल्यू। देखो एपी जो होती है हमारी, एपी जैसे कोई भी सीरीज होती है, जैसे इस तरह से सीरीज है 3, 6, 9, 12, ये हमारी एपी सीरीज है। तो इसकी फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? फर्स्ट टर्म जो होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ए इज इक्वल टू क्या है 3। डी जो होता है कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जैसे 6 - 3, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है 3। ठीक है, ए एन ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब उसके बाद देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बताना है, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी। एपी की हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा। देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 10, डी की वैल्यू हमें दे रखी है 10। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, हमें इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो देखो कैसे निकाल लेंगे हम, टर्म्स को कैसे डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म को ए से, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, इस तरह से हम डिनोट करेंगे। तो देखो सेकंड टर्म निकालते हैं A2। A2 क्या हो जाएगा हमारा, A फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा 10 + 10, कितना आ जाएगा ये 20। ऐसे ही हम थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म क्या थी 20 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 10, कितना आ जाएगा ये 30। ऐसे ही हम फोर्थ टर्म निकालेंगे, A3 प्लस डी, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 30 + 10 कितना आ जाएगा 40। इस तरह से हम इनकी टर्म निकाल सकते हैं। फिफ्थ टर्म भी निकाल सकते हैं, A5 क्या आ जाएगा, A4 प्लस डी, 40 + 10 कितना आ जाएगा ये 50। इस तरह से हम कितनी भी टर्म्स इनकी निकाल सकते हैं। तो एपी क्या बनेगी हमारी 10, 20, 30, 40, 50 अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हमें निकालना था। देखो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में हमें ए की वैल्यू दे रखी है -2 और डी की वैल्यू हमें दे रखी है 0। डी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू -2। तो सबसे पहले हम सेकंड टर्म निकालते हैं A2। A2 क्या होता है हमारा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या है 2 और कॉमन डिफरेंस क्या है 0, तो क्या आ जाएगा ये -2। ऐसे ही हम थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, A2 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो A2 की वैल्यू है -2 और कॉमन डिफरेंस है 0। थर्ड टर्म भी क्या आ जाएगी -2। ऐसे ही फोर्थ टर्म निकाल लेंगे, A3 प्लस डी, ये भी क्या आ जाएगा -2 + 0, कितना आ जाएगा -2। तो इस एपी की सारी टर्म्स क्या होंगी -2 -2 -2। देखो अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है 4 और डी की वैल्यू दे रखी है -3। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इसकी सेकंड टर्म निकालते हैं A2 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, क्या आ जाएगा 4 - 3, कितना आएगा ये 1। फिर से थर्ड टर्म निकालेंगे A3 कैसे निकालेंगे हम, A2 प्लस डी, तो A2 की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू है -3, कितना आ जाएगा -2। फिर फोर्थ टर्म निकाल देंगे हम A4 क्या आ जाएगा A3 प्लस डी, थर्ड टर्म -2 और कॉमन डिफरेंस -3, कितना आ जाएगा -5। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या आ जाएंगी 4, 1, -2, -5। इस तरह से सोल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ऐसे ही देखो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है -1 और डी की वैल्यू दे रखी है 1/2। इनको सोल्व करेंगे तो ए, सबसे पहले हम सेकंड टर्म निकालते हैं A2 कैसे निकालेंगे, ए प्लस डी, ए की वैल्यू क्या है -1 और प्लस डी की वैल्यू क्या है 1/2। तो -1 + 1/2 क्या आएगा ये -1/2। फिर ऐसे ही थर्ड टर्म निकाल देंगे। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे हम, A2 प्लस डी, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। सेकंड टर्म है -1/2 और कॉमन डिफरेंस है +1/2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। ऐसे ही हम फोर्थ टर्म निकाल देंगे, क्या आ जाएगा A3
प्लस डी। A3 की वैल्यू 0, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। तो AP की फर्स्ट 4 टर्म क्या आ जाएंगे हमारी -1, -1/2, 0 और 1/2। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है, क्या दे रखा, A और D की वैल्यू दे रखी है, हम फर्स्ट 4 टर्म निकालते हैं। तो देखो फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा, हमें A की वैल्यू दे रखी है -1.25 और D की वैल्यू दे रखी है -0.25। तो इसकी फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, तो सेकंड टर्म निकालते हैं A2 क्या आ जाएगा A प्लस D। A की वैल्यू -1.25 और D की वैल्यू -0.25, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -1.50। ऐसे ही A3 निकाल देंगे। A3 कैसे निकाल लेंगे, A2 प्लस D। सेकेंड टर्म क्या है -1.50 माइनस D की वैल्यू 0.25, दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा -1.75। ऐसे ही फोर्थ टर्म निकाल देंगे A3 प्लस D। तो थर्ड टर्म -1.75 माइनस 0.25, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2.00। ये आ जाएंगे हमारी फर्स्ट 4 टर्म। कौन कौन सी, -1.25, -1.50, -1.75 और -2.0। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये एपी दे रखी है, फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। देखो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा हमें, 3, 1, -1, -3 अप टू इन्फिनिटी तक। तो इसकी फर्स्ट टर्म देखो, एपी की फर्स्ट टर्म क्या होगी, क्या है 3, और कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे, A2 माइनस A। तो A2 माइनस A करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा 1 - 3, कितना आ जाएगा ये -2। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा -2 और फर्स्ट टर्म क्या है 3। ऐसे ही देखो सेकंड पार्ट में करना है। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, -5, -1, 3 और 7 अप टू इनफाइनाइट तक। इसकी फर्स्ट टर्म क्या हमारी -5 और कॉमन डिफरेंस क्या है -1 और माइनस क्या करेंगे माइनस का 5, तो कितना आ जाएगा ये -1 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 5, तो ये आ जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4 और फर्स्ट टर्म है -5। ऐसे ही देखो थर्ड पार्ट में बताना हमें क्या दे रखा है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 अप टू इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हमारी 1/3 और कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस 5/3 माइनस 1/3, तो 3 एलसीएम 5 - 1 कितना आ जाएगा ये 4/3। कॉमन डिफरेंस 4/3 और फर्स्ट टर्म 1/3। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में करेंगे, क्या दे रखी है एपी हमें 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 अप टू इनफाइनाइट तक। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे 1.7 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा 1.1, तो ये कॉमन डिफरेंस और ये फर्स्ट टर्म।